बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो होते हैं विर्थी इफेक्ट्स या जैसे कह दें कि लेआउट इफेक्ट्स वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं कि कैसे हम इस तरह के वो इसके ऑडियो ये इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं, लेआउट इफेक्ट्स होते हैं, इनको कैसे क्रिएट करना है। तो विद इफेक्ट्स जैसे कह लें मैं कोई सी वीडियो इसके नीचे ड्रैग करता हूँ, ये वीडियो तो आ गई है लेकिन इसकी एडजस्टमेंट इसमें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने सबसे पहले या कोई बड़ी वीडियो में आपको चेक करवाता हूँ, ये इसी को मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसका जो पॉइंट है मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और दूसरी बात कि वीडियो को बढ़ाते कैसे वो भी आप देख लें। यहाँ पे पेज करता हूँ और वीडियो इसके सेम बराबर होगी। अगर आपके पास वीडियो कोई इस तरह से बड़ी हो तो फिर आपने इस इफेक्ट्स को जो है वो कैसे यूज़ करना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा कि यहाँ से मैं थोड़ा इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ, तो और ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ से 16-17 पे रखता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कोई वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको उसमें कैसे इसको यूज़ करना है। ये देखिए ये आ जाता है फ्रेम में लेकिन एडजस्टमेंट उसकी जो है उसमें सेट नहीं होगा। तो आपने यहाँ से इसको जो है ना वो कट देना है और यहाँ पे भी सी की मदद से आप कट दे सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें कट दे दी है, ये फिर सेट नहीं हुई। उसका क्या उसके लिए आपको यहाँ पे ये इफेक्ट्स जो बनाते हैं उसके लिए टैग्स बनाने पड़ते हैं, इसके लेआउट्स को सेव रखना पड़ता है। तो ये मेरे पास अब 15 है, तो मेरी 15 लेआउट ये मैं नीचे वाली वीडियो पर ड्रैग करूँगा तो आप वीडियो देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है पीछे ये देख सकते हैं आप वीडियो फुल साइज एडजस्टमेंट हो रही है। जब मैंने ये लेआउट डाला है इस पे जो इसका अपना है 15 है और ये फ्रेम भी 15 है, तो ये जो साइज है यहाँ से ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है। तो ये इफेक्ट्स कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ये इफेक्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो मैं एक सिंपल सी कोई सी जो है वो वीडियो पहले ले आऊँगा अपने पीसी से, तो फिर बात होगी। तो मैं चला गया हूँ अपने इधर افیشل तो मेरी जो मैंने कुछ वीडियो रखी है, मुझे चाहिए आप फ्रेम के लिए। तो मैं एक इस तरह की वीडियो दो अदद वीडियो इस तरह की मैंने लिया और इधर थोड़ा चले मैं इधर ही ये एक वीडियो ले लिया मैंने और दूसरी इसमें मैं कोई सी ये ले लेता हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे ट्रैक किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है फ्रेम में वो फ्रेम कैसे बनेगा। हम जाते हैं इफेक्ट्स में, तो इफेक्ट्स में यहाँ पे हमारे पास है वीडियो फिल्टर्स और वीडियो फिल्टर में आने के बाद ये है एक मास्क। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात, आपने बग टेक्निकल फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने इसको मास्क ऊपर ड्रैग कर दिया, मैंने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो हम पहले बनाने वाले हैं ये दायरा, ये रेक्टेंगल टूल लिया है
एम की मदद से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया है, एक बिल्कुल जो सेंटर है इसका। तो ये फील्ड है, ये चीज़ हम तो अंदर का जो एरिया है वो रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ रोटेशन भी साथ साथ दे दूँ। तो रोटेशन कैसे दूँ? तो ये चलो मैं फिलहाल आपको ये रोटेशन के बगैर ही एक सिंपल बताने वाला हूँ, फिर उसके अब कोई अंदर आ गई है, से नहीं है, यानी कि इसके ये जो वीडियो है इसके अंदर आ गई है। तो अब हमने करना क्या है, ये जो मास्क है इसको ड्रैग करना है नीचे वाले पे। ये देखिए ये गायब हो गई है, लेकिन ये यहाँ पे शो कहीं पे भी नहीं हो रही। तो इसको शो कैसे करें? हम ऊपर वाली को सिलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा हम जो मास्क लेंगे और इसको हम देंगे, या छोटा कर दें या बढ़ा दें। तो मैं इसको वो सॉरी शिफ्ट की मदद से करके देखता हूँ। ओके किया, जो है नहीं आया, क्यों कि वो जो ये चीज़ उससे बाहर होनी है, तब चीज़ भी कुछ इस तरह से बाहर ले आया, लेकिन ये फिर भी इसके बराबर ही हो रही है। ये देखिए ये बाहर आ गई है, सॉरी। तो ये चीज़ बाहर की जानिब उसका जो है वो आ गया। तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट को प्रेस रखें तो आप पूरी साइटिंग इसकी कट करके, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। आप हम इसको चलाते हैं तो ये देखें यहाँ से ये वो नीचे थी वीडियो और हम आते हैं ब्राउज़र, वो कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से वीडियो ड्रैग करूँ इसके नीचे, और इसको एक बात याद रखें कि इसके बराबर आपने वीडियो को यहाँ से फ्रेम्स जो हैं इसके कॉपी करके यहाँ से इसमें आके स्पीड में और उसी जगह पे पेस्ट करना है। ये वीडियो स्पीड इसके बराबर हो जाएगी, ना आगे होगी ना ज़्यादा पीछे होगी, बिल्कुल ये वो जस्ट वो बराबर ही आएगी। तो अब हमने करना क्या है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आना है, फर्स्ट पे ले के जाना है। अब हमने इसका लेआउट यहाँ से जैसे हम करेंगे इसका लेआउट, और ये हमने प्राइवेट और परसर फ्रेम सब हटा देना है, और उसको भी शिफ्ट की मदद से तो वो का मतलब क्या था कि अब ये हम ये अलहदा हो गया, ये अलहदा चीज़ हो गई। अगर ये होता तो हम खींचते ना, तो ये इधर से भी बढ़ना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना। तो ये हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फिल वक्त ये ऊपर लेके जाना है, ना कि वो, और इसको थोड़ा सा इधर करना है। तो अब हम कर देते हैं ओके, हम इसको अपनी जगह पे नीचे ले आते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास कितना सा फ्रेम रह गया, ये रखना है हमारा फ्रेम जो है कितना रह गया। अब हमारा जो इस इफेक्ट्स में आना है, और मैं इसमें नहीं सेव करता क्योंकि मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी सिंपल कह गया। तो यहाँ से मैंने जो इसको किया, तो हमने इसको नाम दे देते हैं 1, और इसमें हमने इसकी जो ये सेव एज करंट यूज़र प्रीसेट्स जो है वो यहाँ से लेआउट है लिखा हुआ, लेकिन हमने कर देना है क्योंकि हमने इसको अभी नाम नहीं दिया है, तो हम इसको दे देते हैं 1। इसका नाम मैंने देना था चेंज नेम 1, ठीक है। अब हमारा इस काम ख़त्म हो गया, ये वीडियो हमने प्रॉपर डिलीट कर, ठीक है। हमें आपको ये जो है प्रोजेक्ट है, ये मैं यहाँ पे किधर सेव करूँ,
इसी फोल्डर में मैं सेव करूँ तो मेरा ऊपर जो है वो पहले से वो सेव है। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऐड अ सीक्वेंस में आएंगे और सिलेक्ट क्लिप्स कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा जो क्लिप्स जो है वो हो गया। अब हम इसको आके क्लिप्स को जो है वो आप किसकी मदद से, सॉरी F2 की मदद से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने 1 दे दिया क्योंकि उधर मैंने 1 दिया, इधर भी मैंने 1 ही देना है, तो आगे पीछे दे दिया। तो जब मैं लेआउट किसी का इसमें ड्रैग करूँगा, कोई और करूँगा, तो वो फिर उधर से एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इसका लेआउट नहीं होगा। अब मैं आपको कोई भी वीडियो जैसे नाग पार्क्स में कोई भी वीडियो आपको बता देता हूँ ड्रैग कर। तो मैंने एक ये नाग पार्क ले लिया और तो मैंने ड्रैग किया है। तो अब हमने इसे यूज़ करना है जो हमने फ्रेम बनाया। तो ये मैंने फ्रेम रख दिया, एडजस्ट नहीं को हम पहले देते हैं इसको कट, फिर बताता हूँ आपको। कट दिया और इधर से भी कट दिया। तो ये हम लोग कट वीडियो अभी अपनी फुल साइज में है, लेकिन हमें जो इसके जस्ट है वो लेआउट है, या लेआउट को पकड़ना है और लेआउट को यहाँ पे आके और वीडियो पीछे हो गई है, यानी कि वीडियो अपने हिसाब से 4 MB के जितना हमने वो फ्रेम रखा था, ये देख लें इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है। इसको चलाओ जो है वीडियो ऑटोमेटिकली जो है अपनी जितनी हम उस को ये जो बनाते हैं। तो मैं कोशिश तो करूँगा इंशाल्लाह और भी आपको जो है इस तरह की जो पहले अपलोड ही। तो ये सारे फ्रेम्स जो है मिल्की वाले ये इफेक्ट जो है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये इस तरह से ये जो चलने वाला है, ये जो मैं कोशिश करूँगा आपको ये भी बताऊँ कि ये हमने कैसे बनाई है। अब 4 है तो मैंने ये देखा वीडियो रजिस्टर नहीं हुई है, तो मैं यहाँ से 4 का जो इसका जो लेआउट है देखा और वीडियो को बिल्कुल जाएगी। तो आखिर में उसने खुद बहुत जो है फ्रेम में अपने अपनी वीडियो को एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल फिट करती है। तो यहाँ से वीडियो वो और छोटा हो गया, वो छोटा हो गया। और देख रहे हैं कि इसमें जो है मैंने लेआउट्स कितनी क्लिप्स यूज किए हैं इस तरह से बनाने में थोड़ी लगी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप ये देखें कि इधर से जो कलर है वो भी चेंज होते जा रहे हैं कलर्स वगैरह भी। तो इस तरह मैं आपको बताऊँगा ये देखिए कलर चेंज हो गया। इंशाल्लाह मैं आगे आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो बना के दूँगा। अगर आप मेरे साथ काम करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो फिर वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको देखने में भी मज़ा आएगा। तो देखते रहिए पाक टेक्निकल फ्रेंड्स। फिर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।